Hello students, this is the fourth question from the exercise 8.1 class 9th. Show that the diagonals of square are equal, bisect each other at right angle. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले मुझे प्रूव करना है कि जो एक स्क्वायर है, एक जो स्क्वायर है इसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, देखो ये रहा पहला डायगनल और ये रहा इसका दूसरा डायगनल। तो आप सभी को पता चल गया होगा मुझे कौन कौन से ट्राइंगल उठाने हैं। देख रहे हो, एक ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे और एक ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट 3 पार्ट का क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखना फिर। चलो देखो सबसे पहले मुझे प्रूव करना है डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। AC बराबर BD मुझे प्रूव करना है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे गिवन से। तो बच्चों गिवन क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, ये गिवन है बच्चों। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। टू प्रूफ बच्चों, टू प्रूफ के 3 पार्ट हैं। टू प्रूफ के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। तो मैं यहाँ पे पहला पार्ट लिख रहा हूँ, टू प्रूफ डायगनल्स आर इक्वल, है ना। AC बराबर BD, ये मुझे प्रूफ करना है। तो जैसे कि मैंने बोला मैं कौन कौन सा ट्राइंगल उठाऊंगा, एक ये वाला ट्राइंगल उठाऊंगा और एक ये वाला ट्राइंगल उठाऊंगा। तो इन 2 ट्राइंगलों में देखते हैं क्या क्या चीज़ें किसके बराबर हैं। ठीक है, तो देखो गौर से देखो, इस ट्राइंगल में ये वाली लाइन इसके बराबर है। इन 2 ट्राइंगलों में, इन 2 वाली ट्राइंगलों में BC बराबर AD। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, इन 2 ट्राइंगलों में क्या है बच्चों, इन 2 ट्राइंगलों में क्या है, AD बराबर BC। कैसे पता चला, साइड्स ऑफ स्क्वायर या बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दूसरा सबूत क्या है बच्चों, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90। स्क्वायर का क्या होता है, बेस एंगल क्या होता है, स्क्वायर का बेस एंगल क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, तो ध्यान दो एंगल C बराबर एंगल D क्या है, ईच 90। और तीसरा सबूत देखो बच्चों, इस ट्राइंगल में तीसरा सबूत देखो, ये ट्राइंगल है। ठीक है, देखो मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, ये वाली साइड को देखो जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, ये वाली साइड देख रहे हो कॉमन है। दोनों ट्राइंगलों में क्या है, ये वाली साइड कॉमन है, बेस वाली साइड क्या है, कॉमन। तो देखो CD बराबर CD, दोनों ट्राइंगलों में ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन। तो 3 सबूत मुझे मिल चुके हैं। तो मैं क्या कहूँगा अब, ट्राइंगल ADC is congruent to triangle BCD। कैसे पता चला, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो बच्चों, अगर ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो चुकी है, क्योंकि ये 2 ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ओवरलैप करते हैं जब। ठीक है, ये देखो 2 ट्राइंगल ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके डायगनल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इनके डायगनल्स इक्वल हो जाएंगे। वही मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि AC बराबर BD। पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है। अब दूसरा पार्ट ये बोल रहा है, ध्यान से देखना, शो दैट द डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाली लाइन देखो, बाइसेक्ट ईच अदर, ये दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। बाइसेक्ट ईच अदर वाला क्या है, दूसरा पार्ट है। तो चलो मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में यहाँ पे O लिख लेता हूँ मैं। तो मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों, AO बराबर CO और BO बराबर DO, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अब जो मैं ट्राइंगल उठाने वाला हूँ उन्हें ध्यान से देखो, मैं उठाने वाला हूँ इस वाले ट्राइंगल को। ठीक है, ध्यान देना, स्क्रीन बड़ी करता हूँ। देखो इन 2 ट्राइंगल्स को मैं उठाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अब इन 2 ट्राइंगल्स को मैं उठाऊंगा तो क्या करूँगा, मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। इन दोनों को क्या प्रूफ करूँगा, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि जो ये वाली लाइन है ये नीचे वाली लाइन के बराबर है और ये वाली लाइन इस वाले के बराबर है।
ठीक है, बस मुझे यही प्रूव करना है कि ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। तो मैं ऐसे डमरू वाले जो ट्राइंगल है इनको उठाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान दो। देखो कौन से वाले ट्राइंगल, AOD और BOC, ये वाले ट्राइंगल उठाऊंगा, ठीक है। तो चलो अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, इन दो ट्राइंगल्स में क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, जो ये वाला एंगल है, ठीक है, रेड से बना देता हूँ, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। ये देखो Z बना रहा है Z, ठीक है। तो कैसे पता चला, ये कैसे पता चला, ये इन ट्राइंगल AOD एंड BOC एंगल DAO बराबर एंगल, मैंने क्या बोला यहाँ से DAO, यहाँ से क्या बोलूँगा BCO, ये क्या है, बराबर है, ये क्या है, बराबर। कैसे पता चला, ऑल्टरनेट एंगल। दूसरा सबूत देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये है इस वाले के बराबर, ठीक है, इस वाले के बराबर है। तो ये भी लिखने वाला हूँ मैं, चलो लिख देते हैं। ये भी क्या, कैसे पता चला, ऑल्टरनेट एंगल ADO बराबर एंगल CBO। ये भी कैसे पता चला बच्चों, ऑल्टरनेट। और जो मेरा ये स्क्वायर है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ध्यान से देखो, ये वाली साइड इसके बराबर है ना। तो AD बराबर BC, AD बराबर BC कैसे पता चला, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों, एंगल साइड एंगल से ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो देखो ट्राइंगल AOD, देखो मैं कौन से वाले एंगल से आया, AO, और ये डबल वाले की तरफ आया। तो यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, COB। अगर मैंने यहाँ से लिखा AOD, तो यहाँ से क्या लिखूँगा मैं, COB, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी बाय CPCT। तो चलो लिख देते हैं, AO बराबर OC एंड OB BO बराबर DO। ये क्या हो चुका है, मेरा सेकंड पार्ट प्रूफ हो चुका है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तीसरा पार्ट देखो बच्चों, एट राइट एंगल। तो अब थर्ड पार्ट में अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे डायगोनल्स इक्वल हैं। सेकंड पार्ट में हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दो बराबर, ये दो बराबर। और तीसरा पार्ट जो हमें प्रूफ करना है बच्चों कि ये जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपली इन दो ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे। इन दो ट्राइंगलों को क्या करेंगे, कंपेयर। कोई से भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कंपेयर कर दो और हमें क्या करना है, यहाँ पे एक 90 डिग्री दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो अपना क्वेश्चन। अब बच्चों थर्ड पार्ट में मुझे क्या करना है, इस वाले एंगल को, यहाँ पे जो एंगल है इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री मुझे प्रूफ करना है। तो मैं कौन सा ट्राइंगल पिक करूँगा, देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल COD एंड BOC, इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD। देखो इन दो ट्राइंगल में चलो कुछ चीज़ें निकालते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली लाइन इसके बराबर है, क्योंकि स्क्वायर की साइड से, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा BC बराबर CD। क्या है ये, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल।
दूसरी चीज़ मुझे पता चली OC इज़ कॉमन, OC बराबर OC क्या है बच्चों, कॉमन। और देखो मैंने अभी अभी सेकंड क्वेश्चन में प्रूव किया था OB और OD बराबर हैं, OB और OD बराबर हैं, प्रूव्ड अबव, अभी अभी ऊपर प्रूव किया था सेकंड पार्ट में। तो बच्चों अगर ये तीन सबूत मुझे मिल चुके हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। लिख लेते हैं, ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, मैंने क्या बोला यहाँ से BOC, तो यहाँ से पिक कर लो DOC बाय SSS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से क्या हो चुके हैं, देखो ये वाली साइड इसके बराबर, ये कॉमन, और ये वाली साइड्स बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखो बच्चों ये वाले एंगल भी CPCT से बराबर हो जाएंगे, CPCT से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल BOC बराबर एंगल, मैंने यहाँ से बोला BOC तो यहाँ से क्या बोलूँगा DOC, ये दोनों बराबर हैं। कैसे पता चला, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो चुके हैं। बराबर तो हो चुके हैं, लेकिन क्या ये एंगल लीनियर पेयर नहीं बना रहे। लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है हमेशा, इसकी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं, इन दोनों का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वही मैं प्रूफ करने वाला हूँ, इस एंगल का और इस एंगल को मैं ऐड करने वाला हूँ। तो एंगल BOC प्लस एंगल DOC, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 180। लेकिन ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं। ये दोनों एंगल क्या है, बराबर। तो लिख लेते हैं, बराबर थे तो यहाँ पे BOC लिखा, इसकी जगह पे BOC लिख देता हूँ। एंगल BOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल बराबर है। ट्वाइस ऑफ एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, और एंगल BOC मुझे यहाँ पे मिल चुका है 180/2 दैट इज 90 डिग्री। तो बच्चों ये मेरी तीन चीज़ें प्रूफ हो गई। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, पहला पार्ट। सेकंड, बाइसेक्ट ईच अदर। तीसरा पार्ट ये रहा एट 90 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट्स।